हड्डियां कैसे मजबूत हो। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज आप अक्सर अपने परिवार में, अपने मित्रों के बीच सुनते होंगे पूरा शरीर दर्द कर रहा था, एक एक हड्डी दर्द कर रही थी। क्यों कर रही थी आपको पता है? हड्डियां स्टील से भी 6 गुना ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद अगर हड्डी दुख रही है, दर्द कर रही है, तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। कारण बस इतना है कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपका आहार और आपका पोस्चर, ये सब गड़बड़ हो गया है। क्योंकि पहले हड्डियां दुखती भी थी तो बड़ी उम्र में, बहुत बड़ी उम्र में आने के बाद, क्योंकि देखिए उम्र के साथ साथ शरीर का ह्रास तो होता ही है। जब ह्रास होगा तो अंदर वीकनेस आएगी, और वीकनेस आने के बाद भी, पहले भी लेकिन 70-80 साल तक तो आदमी वैसे भाग दौड़ कर लेता था, लेकिन आज नहीं कर सकता है। आज कितने सारे रोगों से बिल्कुल जूझ रहा है वो, क्योंकि हमने बोला हमारा पोस्चर। आज जैसे ये कोरोना के समय, ये वर्क फ्रॉम होम ने तो सबको कमर दर्द और सर्वाइकल का पेन तो दे ही दिया है। और जिनको कोरोना हो गया उसमें से आधे लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं और दूसरे कुछ सर्वाइकल के हैं। तो ये जो कारण है, गलत पोस्चर, गलत आहार और हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो भी गड़बड़ है। एक जगह बैठे बैठे रहेंगे तो शारीरिक मूवमेंट नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा। अब मैं आपको बताऊं कारण क्या है। देखिए, शरीर के सब अंग को, सब टिश्यूज को, सब बोन्स को ब्लड चाहिए। ब्लड सर्कुलेट होता रहे तो उस ब्लड के साथ न्यूट्रिशन वहाँ पहुँचेगा, ऑक्सीजन पहुँचेगी, तो वो अपने आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हमने अपने आहार को खराब कर दिया है। और दूसरा, एक जगह बैठे हुए हैं तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो गया है, रुकने लग जाता है। तो जब ब्लड भी नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंची और वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी हड्डियों में रक्त का संचरण कम होता है तो प्राण का प्रवाह कम हो जाता है। प्राण का प्रवाह कम होने से धीरे धीरे वहाँ के जो बोन की सेल्स है वो डेड होने लग जाती हैं। डेड होने के साथ धीरे धीरे वो गलने लग जाती हैं और उसके बाद उनमें दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम शुरुआत से ही ध्यान दे दें तो हम उसे उसी वक्त सुधार भी सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ है, हड्डियों के लिए विटामिन डी चाहिए, दूसरा कैल्शियम चाहिए, तीसरा विटामिन सी चाहिए और फिर फास्फोरस चाहिए। तो हमें अपने आहार में इन चीज़ों को लेना होगा। जैसे विटामिन डी के लिए तो आप सूरज की रोशनी है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम युक्त भोजन में, जैसे दूध है, दही है, कैल्शियम वाली चीज़ों में मोरिंगा लीव्स है, मोरिंगा की फली है, यानी जिसे सहजना बोलते हैं आप, काले चने हैं, तिल है, और इसके अलावा हरी पत्तियों वाली सब्जियां हैं, सबके अंदर कैल्शियम है। पालक, मेथी, सबके अंदर कैल्शियम है। तो कैल्शियम युक्त तो आहार लेना होगा आपको। लेकिन हमारे शरीर में कैल्शियम जब भी अवशोषित होगा जब डी और सी भी उसके साथ होगा, यानी सिट्रस फ्रूट भी हो आपके खाने में। तो ये इस तरह का आहार लें और उसमें सभी ताजे फल, सब्जियां सब आ जाते हैं, सलाद सबके अंदर है। आप लीजिए, इस तरह का आहार लें। स्प्राउट्स डेली लें, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स। तो अपने आहार को बदला और सूरज की रोशनी में सुबह बैठ के योगा अभ्यास करें तो हड्डियां तो मजबूत हो ही जाएंगी, क्योंकि विटामिन डी आपको मिल रहा है, आपने आहार को बदल दिया और योगा को स्वीकार, योग को अपने जीवन में ले आए। योग के जरिए क्या करते हैं आप, शरीर में खिंचाव और दबाव देते हैं। क्योंकि हम पोस्चर बना के कुछ देर रुकते हैं, तो हम दबाव देके किसी एक पोस्चर में रुकते हैं तो कुछ सेकंड के लिए ब्लड सर्कुलेट होना रुकता है, पर जैसे ही हम पोस्चर को छोड़ते हैं तो वहाँ पर तेज़ी से ब्लड फ्लो होता है। तो वहाँ जो टॉक्सिन हैं वो भी हट जाते हैं और फ्लो होने से वहाँ की पूरी एक एक बोन्स को, एक एक टिश्यूज़ को ब्लड मिलने लग जाता है। तो ये तो आसनों के जरिए ही संभव है।
क्योंकि शरीर के इंटरनल एक एक ऑर्गन में ब्लड पहुँचे, उसके लिए आसनों से अच्छा कुछ भी नहीं है, जिसमें खास करके सूर्य नमस्कार मैं आपको बोलूँगी कि जरूर करें। अगर देखिए वैसे तो दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाएं, पेन किलर लेने की पहले शुरुआत में कोशिश न करें, डॉक्टर को दिखाएं, जांच करवा लें कि क्या कारण है। आजकल ज़्यादातर डॉक्टर भी योगा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ मेजर नहीं है, आप तो एक्सरसाइज करो, आप तुरंत योगा शुरू कर दो, आहार को बदलो और योगा शुरू कर दो। सबसे पहले मैं सूर्य नमस्कार के लिए बोलूँगी, फिर मैं थोड़े से अभ्यास करके बताऊँगी जो आप करें, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। सूर्य नमस्कार का मैं एक राउंड केवल करूँगी, आपको फिर ज़्यादा करना होगा। जिधर सूरज उगा हो उधर मुंह कर लें, यानी पूर्व में सुबह कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाए, ब्रीद आउट करते हुए सामने, सांस भरते हुए ये वाला पोज बना लें, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से संतुलन आसन, अष्टांग प्रणिपातासन। अब सांस भरेंगे, चौथे पोज में सांस छोड़ी थी ना, पांचवें में सांस ली ही नहीं थी, यहाँ सांस भरी है। भुजंगासन, पर्वतासन, ब्रीद आउट, ये इस पोज का नाम है अश्व संचालन आसन। ब्रीद आउट, पादहस्तासन, सांस भरते हुए फिर से ऊपर आए और नमस्कार। लेकिन अगर कमर में दर्द है तो आपको इसमें से ये वाला पोज पादहस्तासन वाला हटाना पड़ेगा, फिर आप नहीं कर सकते हैं। जिनको कमर में दर्द नहीं है वो इस पोज को कर सकते हैं, लेकिन दर्द अधिकतर लोगों को तो कमर में दर्द रहता ही है, तो सूर्य नमस्कार में उस पोज को हटा दें, बाकी आप सब कर सकते हैं। लेकिन करते हुए अगर दर्द हो तो आप बिल्कुल ना करें, छोड़ दें। अब बहुत सरल अभ्यास करेंगे जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। सबसे पहले हम गर्दन से शुरू करेंगे। देखिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ऐसा मैं तो 2 बार कर रही हूँ, आप इसका 5 बार करेंगे। फिर ब्रीद इन, अगर सर्वाइकल है तो बस यहीं तक ब्रीद आउट हो जाएगा, सर्वाइकल नहीं है तो सिर यहाँ तक लाएंगे। मैं 2 बार कर रही हूँ, बस सर्वाइकल वाले यहीं तक करेंगे, और नहीं तो मैंने बोला यहाँ तक ब्रीद आउट। ठीक है, ऐसे ही इधर भी ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अब नेक रोटेशन, सर्वाइकल वाले यहाँ तक नहीं लाएंगे सिर, ठीक है, वो कहाँ तक करेंगे मैं करके बता रही हूँ। पीछे पूरा लेके जाएंगे, सामने नहीं। और जिसको सर्वाइकल नहीं है वो पूरा आराम से पूरा सर्कल बनाएंगे, सीधा भी और उल्टा भी। क्लियर? अब गर्दन के बाद क्या करना है? शोल्डर रोटेशन। ये आपके कंधों की जकड़न, सर्वाइकल, हार्ट, लंग्स सबको हेल्दी बनाएगा। क्लॉकवाइज, लेकिन कम से कम 10 से 11 बार। 10 से 11 बार किए बिना आपको अंतर मालूम ही नहीं पड़ेगा। सांस भरी, सांस छोड़ दी, कोहनी मिलेगी, ब्रीद आउट है, जहाँ कोहनी फैली है पूरी सांस भर ली है। ठीक है, ये भी बहुत सरल है। इसके बाद आप पहले कमर दर्द रहता है लोगों को, सर्वाइकल का तो इससे भी इलाज हो जाएगा। और एक और सर्वाइकल के लिए बहुत सरल अभ्यास बता रही, हाथों को पीछे करें, गर्दन को सांस भरते हुए पीछे ले जाए, ब्रीद इन और ब्रीद आउट, सांस भरें, ब्रीद आउट। ये देखिए, दोनों अभ्यास बहुत सरल थे, सर्वाइकल के भी, जो आपको कंधे के दर्द, गर्दन के दर्द सबसे बचाएंगे। क्योंकि आज मैंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम से सबसे ज़्यादा सर्वाइकल और कमर के दर्द की समस्या है। अब मैं कमर के दर्द के लिए बता रही हूँ। क्या करना है? पैरों को सामने फैला दें, बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ राइट साइड में, ये ब्रीद आउट, पाँव को नहीं हिलने देंगे, बस
आप केवल एक साइड झुक जाएंगे। अभी अपोजिट साइड में जाए, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें। लेकिन कोई भी अभ्यास मैंने बोला कि आपको 5 से 6 बार करना पड़ेगा, तभी कुछ फर्क मालूम पड़ेगा। ये कमर को बहुत रिलैक्स करता है, और कमर के रिलैक्स के लिए एक अभ्यास ये भी बहुत अच्छा है। देखिए मैं तो ये कर लेती हूँ, पर सभी नहीं कर पाते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप मेरी तरह इतना करें, आप सिर्फ ऐसे कर लें, इतना तो कोई भी कर सकता है। तो ये तो कमर के लिए हो गया, पीठ के लिए हो गया। पीठ की हड्डियों में रक्त का संचार धीमा हो जाता है, वहाँ कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने से एक जगह जो लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ भी वही दर्द की समस्या पैदा होती है। तो ये आपकी पूरी पीठ के लिए बहुत अच्छा था। अब ऐसा ही भुजंगासन है। भुजंगासन में आप अपने मैट के ऊपर उल्टे लेट जाएंगे, हथेलियों को ऐसे टिका देंगे, सांस भरिए, उठिए। मैं तिर्यक भुजंगासन बता रही हूँ। ऐसे बैंड होकर राइट साइड पीछे मुड़ के देखिए, सांस भरिए, सीधे हो जाइए, ब्रीथ आउट करते हुए फिर से अपोजिट साइड। ये आपकी बैक की मसल्स को बहुत अच्छा खिंचाव दे रहा है, और आप फिर से आप सीधे हो जाइए। ये भुजंगासन था। ये आपके पूरे गर्दन, सर्वाइकल और आपके बैक के, कमर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा था। अब मैं आपको एक आसन बता रही हूँ, शलभासन। ये कमर के लिए तो बहुत अच्छा है। मुट्ठी बनाई, लेकिन हार्ट और लंग्स को भी हेल्दी रखेगा। सांस भरते हुए एक पाँव को उठाया, पूरा ऊपर तक खींचा, और ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले आया। जितना देर आपसे आसानी से रुकते बने उतना ही रोकेंगे, सांस भरते हुए। लेकिन हाँ, हार्निया के पेशेंट उल्टे लेट के कोई भी पोज नहीं बनाएंगे। किसी को हार्निया की शिकायत है तो प्लीज़ उल्टे लेट के आप एक भी आसन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हार्निया के पेशेंट को पेट के बल आके लेट के करना मना है। मैंने आपको सिर्फ 2 अभ्यास उल्टे लेट के बताया, तीसरा अभ्यास में सीधे लेट के बता रही हूँ। ये सभी कर सकते हैं, किसी को मना नहीं है। पवन मुक्त आसन। अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो गर्दन यहाँ लगा दें, अगर गर्दन में दर्द है तो सिर को नीचे छोड़ दें, बस एक घुटने को मोड़ के छाती के पास ले आए। ब्रीद आउट था, अब सांस भरते हुए फैला लें। ऐसा ही दूसरे पाँव से करेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये भी 4 से 5 बार। अगर आपको आसानी से हो पा रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये तो सरल है, सब कोई कर सकते हैं, इसके लिए किसी को मना भी नहीं है कि नहीं कर सकते। बस सर्वाइकल होता है तो हम बोलते सिर नीचे रख लो, आप ऐसे ही कर लो तो भी आपको उसमें बहुत आराम मिलेगा। तो ये पवन मुक्तासन था। ये आपको दर्द में आराम, कमर के दर्द में, थाइस में, सब में आराम दिलाएगा। अब ऐसा ही एक आसन और बता रही हूँ। अगर देखिए कमर में ज़्यादा दर्द नहीं है तो आप दोनों मोड़ के ऐसे ऐसे सरका के मोड़ के ले आए, मोड़ लें और हाथों को फैला दें। दोनों घुटने एक साइड, गर्दन अपोजिट साइड, और दूसरा ऐसे ही अपोजिट साइड जाएंगे। गर्दन और घुटना हमेशा अपोजिट साइड। आप देखेंगे कि पीठ की मांसपेशियों में बहुत ज़बरदस्त एक अच्छा खिंचाव है, जो आपको एक रिलैक्स फील कराएगा। तो ये कम से कम 3 से 5 बार करेंगे। अगर आपको इसको करने में तकलीफ लग रही है तो प्लीज़ आप एक पाँव वाला करें, दोनों पाँव वाला न करें। अभी मैंने पहले एक पाँव से बताया था ना, अब वैसे कर लें। और अब मैं आपको बता रही हूँ दोनों घुटने जमीन पर एक साइड। अभी देखिए मैंने जमीन से उठा के किया था, अगर इसमें तकलीफ लगती है ना तो आप इस तरह कर लें, दोनों पाँव जमीन पर रखें और सिर्फ दूसरी तरफ ले आए। ये देखिए बहुत आराम लग रहा है कमर में, जबकि मुझे कोई दर्द नहीं है, लेकिन करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। सांस भरी, सांस छोड़ दी, सांस भरी। ऐसा ही इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और अधिक आराम मिलेगा। खिंचाव जैसे बढ़ेगा तो दर्द को आराम भी बहुत दिलाएगा। पहले राइट लेग को मैं ऊपर लाई हूँ लेफ्ट के, अब
3 से 5 बार इस पाँव से करने के बाद पाँव बदल के भी करेंगे। और इन सब अभ्यासों के बाद एक अभ्यास है लेट की, बहुत अच्छा अभ्यास है, ताड़ासन। ताड़ासन में क्या करना है, आपको हाथ को पीछे ले जाना है, हाथों को पीछे, उंगलियों को फिंगर लॉक, मतलब ये इंटरलॉक कर ले, पाँव को मिला ले और अपोजिट दिशा में हाथ और पाँव को खींचेंगे। हाथ को पीछे, पाँव को सामने खींचिए, सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए ढीला छोड़ दें। फिर से एक बार और बस ढीला छोड़ दें। ये इसका अभ्यास आप 8 से 10 बार करिए। आप खुद देखेंगे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, बहुत आराम आता है। बस इतने से अभ्यास करके आप अपने शरीर को दर्दों से मुक्त कर सकते हैं। मैंने आपको कोई बहुत सारे अभ्यास नहीं बताया, बहुत थोड़े से अभ्यास बताया। मैंने घुटनों के लिए इसमें नहीं बताया, मेरा दूसरा वीडियो है उसमें घुटने में अगर दर्द हो तो आपको वीडियो निकालना पड़ेगा, दादी योगा। दादी योगा को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मेरे कम से कम मेरे 250 के करीब वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पर, तो उसमें नी पेन के स्पेशल 2 वीडियो है, तो आपको मिल जाएंगे। तो अभी मैंने जो बताया अभ्यास, ये पूरे शरीर में दर्द से मुक्ति के लिए थे। मैंने बोला आहार को बदलिए, सूर्य के सामने बैठ के सुबह सुबह अभ्यास करेंगे। और अब मैं आपको बता रही हूँ कपालभाति, नाड़ी शुद्धि, और उसके बाद एक अभ्यास बताऊंगी मैं आपको, भ्रामरी और ओम शांति। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो सूर्य भेद, सूर्य भेद भी आपके शरीर को दर्दों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ हाई बीपी वाले नहीं कर सकते उसका अभ्यास। मैं आपको ये सारे अभ्यास करके दिखाऊंगी सूर्य भेद कैसे करते हैं, क्योंकि हाई बीपी वालों को नहीं करना है, पर ये शरीर में गर्मी लाता है और शरीर में हीट आने से आपको दर्द में धीरे धीरे आराम मिलता है। हालांकि भस्त्रिका भी बहुत अच्छा है, पर आप जब दर्द में रहेंगे तो आप थोड़े से आसन करके आप थक जाएंगे, तो मैं आपको बहुत थोड़े से बता रही हूँ। कपालभाति सबसे पहले आँख बंद कर लेंगे, अगर आप पद्मासन लगा लेते हैं तो लगाइए, नहीं लगा सकते हैं तो आप क्रॉस लेग बैठिए, कुर्सी और पलंग पर बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, पाँव लटका के भी बैठ सकते हैं, पर जमीन के संपर्क में पाँव नहीं हो, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपको पीठ में दर्द, सीधे नहीं बैठ पा रहे तो पिलो लगाइए और दीवार से सट के बैठ जाइए, ताकि आप कंफर्टेबल रहें। पिलो लगा के आप दीवार से सहारा ले सकते हैं। और अब ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। अगर आपको शरीर में बहुत दर्द है तो आपको ये वायु मुद्रा बनानी चाहिए। वायु मुद्रा यानी फर्स्ट फिंगर और थंब से फर्स्ट फिंगर को मैंने प्रेस करके दबा दिया है। आपको क्लियर दिख रहा है, ये 3 फिंगर्स खड़ी हैं, बस फर्स्ट फिंगर को मैंने दबा दिया है। ये है वायु मुद्रा। इस मुद्रा के अभ्यास से दर्द आपका बहुत जल्दी ठीक होगा। आप कभी भी, बैठना तो 30 मिनट रहता है अगर मुद्राओं का अभ्यास करते हैं खाली, मगर 30 मिनट एक समय बैठना जरूरी नहीं है। आप 5-5 मिनट करके 6 बार बैठें, 10-10 मिनट करके 3 बार बैठें, या 15-15 मिनट करके 2 बार बैठें। आप कैसे भी बैठिए, बैठना कुल 30 मिनट है, मुद्रा बना के रखनी है और आंखें बंद करके ओम चैंटिंग करनी है। इतने अभ्यास से भी खाली आप अपने दर्द को दूर कर सकते हैं, ये इतना सरल अभ्यास है। तो इसलिए इसी अभ्यास में कपालभाति करें। कपालभाति स्लो करके फास्ट करते हैं, फास्ट करके स्लो करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। लेकिन करना तो आपको 2 से 5 मिनट है, एक साथ नहीं कर पाएंगे। आप 2-3 बार में आँख बंद करके बैठे रहें, थक जाए तो रुक जाए, फिर दोबारा शुरू कर दें। तो ये कपालभाति था। इसके बाद मैंने बोला नाड़ी शुद्धि। अगर किसी को इतने धीमे सांस लेने में तक अच्छा नहीं लग रहा है तो अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। मैं नाड़ी शुद्धि कर रही हूँ। एक हाथ से वही आपके दर्द वाली वायु मुद्रा है, दूसरे हाथ से मैंने ये नासिका मुद्रा बना रखी है। इसको भी बाईं नाक से शुरू करके दाहिनी नाक पे छोड़ेंगे, दाहिनी नाक से लिया बाईं से छोड़ा, बाईं से लिया दाहिनी से छोड़ा, दाहिनी से लिया बाईं से छोड़ा।
यानी अल्टरनेट नोज से लगातार लेना छोड़ना है आपको। ये साउंडलेस ब्रेथ है, धीरे धीरे लंबी गहरी लेते हैं। मैंने 2 ही राउंड किया है क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको बस बता दिया है। आपको करना है कम से कम 2 से 5 मिनट इसी अवस्था में। तो ये था नाड़ी शुद्धि। और इसके बाद मैंने बोला सूर्य भेद। सूर्य भेद में क्या करना है, आपको हर सांस राइट नोज से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है। बस राइट से ही लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है, और कुछ नहीं करना है। हर सांस मैंने राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ी है। तो ये भी आपको 2 मिनट करना है लगातार। अगर हाई बीपी है तो ना करें, हाई बीपी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नहीं है तो नहीं बढ़ेगा, वो अगर आपके होगा तो बढ़ जाएगा, इसलिए ना करें, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला भ्रामरी, ये मन को शांत करता है, क्योंकि हमारे आज के लाइफ स्टाइल में तनाव इतना है। तनाव की वजह से हम बहुत अधिक जो शारीरिक क्षमता है कम होती जा रही है, तो रोग हमें सब तरह के रोग पकड़ रहे हैं। तो इसलिए भ्रामरी जरूर करना चाहिए, जो कि मन शांत हो तो हम तनाव मुक्त रहेंगे, तो दर्द भी हमारे धीरे धीरे शांत होंगे। भ्रामरी के लिए जीभ तालू पर नाक से श्वास लेना है, नाक से छोड़ना है। आँख बंद कर लेंगे और जीभ तालू पे लगाने के बाद मुंह बंद कर लेंगे। जब श्वास छोड़ेंगे तो मन के अंदर मुंह के अंदर म बोलेंगे, तो एक भौरे की गुंजन जैसा स्वर निकलेगा। भ्रामरी प्राणायाम जब भी करती हूँ तो उसके बाद मेरा बात करने का मन ही नहीं होता, इतनी अंदर गहराई से शांति महसूस होती है। तो आप भी ज़रूर करें। मेरा ये जो हड्डियों में दर्द का जो आज मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं अपनी क्लास में लोगों से सुनती हूँ, मैं योगा की क्लास लेती हूँ पिछले 20 सालों से। तो जो कोई नया स्टूडेंट आता है कभी कभी बोलता है मैडम मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा वीडियो इसी के ऊपर बना देती हूँ। बहुत थोड़े से मैंने आसन बताया है। सूर्य नमस्कार तभी करें जब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो सूर्य के सामने करें, तो वो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। और ये आसन भी सूर्य के सामने ही करें, सुबह उगते सूरज के सामने, ताकि विटामिन डी मिले। फिर आप जो आहार ले रहे हैं, मैंने बोला कि ऐसी चीज़ें लें जिनके अंदर ये सब चीज़ें हों, तो आप देखेंगे थोड़ा सा आहार में बदलाव, और थोड़ा इस समय मिर्च तेल खटाई ऐसी चीज़ें अपने आहार में न आने दें, इनसे दूर रहें, बासी भोजन न करें, और जो भी कुछ खाएं ताज़ा खाएं, जिसमें स्प्राउट्स, फल, सब्जियां हरी, सलाद, सब्जियों का सूप, ताकि आपको न्यूट्रिशन बहुत मिले। और सूरज की रोशनी, विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, इन सब से आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। आपको मालूम है, आपको जितना भी कैल्शियम चाहिए शरीर को प्रतिदिन, उसमें 99% केवल हड्डियाँ ले लेती है। 1% ब्लड और दूसरे टिश्यूज़ में जाते हैं, वेन्स में जाते हैं, बाकी सब आपकी हड्डियाँ लेती हैं। हड्डियों में दांत भी आते हैं,
और शरीर की हड्डियाँ भी आती हैं। तो प्लीज़ अपने आहार को सुधारिए, आसन करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।